सियासत और अदलिया के मामलात में खुफिया अदारों की मुदाखलत कोई नया मौजू नहीं है। इस मौजू पे हम पहले भी बड़ी दफ़ा गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से लिखे जाने वाले ख़त ने जो कौमी सियासत में हलचल मचाई है, उसमें अब एक नया मोड़ आया है। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल के हमरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात की, और उस मुलाकात के बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत के बाद हुकूमत जो है वो वफाकी काबीना की मंजूरी से एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी इस्टेब्लिश करेगी, और वो कमीशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जो शिकायत हैं वो उसकी इंक्वायरी करेगा। तो क्या ये जो इंक्वायरी का जो मामला है, इससे जो वकला बरादरी में जो बेचैनी फैली है और कुछ बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो भी इंक्वायरी का मुतालबा कर रही हैं, क्या वो इस पर मुतमिन हैं? तो इस पर बात करेंगे। पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर खान साहब के साथ, और उसके बाद वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हैं। तो सबसे पहले गौर खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। गौर साहब, ये जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जजेस का जो ख़त है उसमें जो शिकायत हैं उसकी इंक्वायरी के लिए कमीशन बनेगा, तो आप इससे मुतमिन हैं? मीर साहब थैंक यू। पहली बात तो यह है कि ये ख़त गवर्नमेंट की तरफ नहीं गया था और ना ही गवर्नमेंट को एड्रेस किया गया है, बल्कि जजेस की अगर ग्रीवियंसेस है तो वो गवर्नमेंट ही के ख़िलाफ़ है, और जो भी महकमा है, चाहे वो इंटेलिजेंस इदारा है या कोई भी पुलिस है, वो सारे गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। जज साहिबान ने जिस तरीके से और जिन वक़ूओं का जिक्र किया था, और ख़ासकर उनके साथ ख़ुद हुआ है, जिस तरह उनके अपने बेडरूम के साथ है या उनके ब्रदर इन लॉ के साथ हो रहा है और जो लोअर जुडिशरी के साथ है, तो ये एक पूरी चार्जशीट है और ये उन्होंने एक प्रॉपर फोरम में भेजा है, और ये मैटर सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ने देखना है। और हमने मुतालिबा भी किया कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठ कर के इस मैटर को देखे। ये हुकूमत की सवाबदीद नहीं है कि वो कमीशन बन रहा है अंडर द इंक्वायरी कमीशन, और फिर उनमें यह कहें कि किसी रिटायर जज को हम मुकर्रर करेंगे। आप इसकी एक चीज़ को बड़ा आसानी से देख ले, पहले भी जब ऐसे हुए तो सर्विंग जजेस ने इंक्वायरियाँ की है। इस्लामाबाद में अटैक हुआ था टेररिस्ट, तो शौकत अजीज़ साहब उस वक्त सर्विंग जज थे, उन्होंने भी किया था, इंक्वायरी की थी। काजी फैसल साहब ख़ुद उन्होंने क्वेटा में कर दी थी। और सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मेमो गेट केस है। मेमो गेट में सुप्रीम कोर्ट के पास एक ईमेल ही आई थी, और ईमेल पे उन्होंने इंक्वायरी करके कमीशन बनाया और 3 हाई कोर्ट के जजेस ले लिए और उनको कहा आप आफ्टर, और ये काजी फैसल साहब खुद उसको हिट कर रहे थे। तो ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट की इसको इतना लाइट ले ले या हुकूमत उनको कहे कि हम किसी रिटायर जज आप ये कमीशन से मुतमिन नहीं? बिल्कुल कमीशन से मुतमिन नहीं, और हुकूमत ने तो बड़ा, हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। हुकूमत और हुकूमत के नुमाइंदे वो एविडेंस के तौर पे आ जाए, वो वहाँ मौजूद हो कि देखो जो ज़्यादतियाँ हुई है वो हुकूमत के बिहाफ से हुई है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो 6 जज साहबान हैं, इन्होंने बजाय कि चीफ जस्टिस को ख़त लिखते, इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिख दिया जो कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी का इदारा है। तो जजेस की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वो हिट कर रहा होता है चीफ जस्टिस, और वो रूटीन में इंक्वायरी करता है, और चीफ जस्टिस ने उसी ख़त को लेकर के अपने फुल कोर्ट के सामने रखा। आज उम्मीद करते हैं कि उसका कोई इलामिया आएगा, अभी तक इलामिया नहीं जारी हुआ है, लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सामने रखा है, सो नाउ इट इज़ इन द डोमेन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो जज साहिबान फाइल करते तो वो खुद पिटिशनर बनते वो आर्टिकल 184, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो मैटर आया है कि आप उनको देखें, अगर जज मिसकंडक्ट करता है वो भी उधर आता है, लेकिन अगर कोई जज के साथ ज्यादतियाँ करता है तो जज भी अपना रिपोर्ट वहाँ सबमिट करा के कह सकता है कि आप इसकी इंक्वायरी करें। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है कि मेमो गेट स्टाइल पे कमीशन हो, या सुप्रीम कोर्ट खुद 184(3) में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि हम इंक्विजिटोरियल है, हमारे ज़रूरी नहीं है कि हमारे ऊपर किसी का इल्ज़ाम लगाओ, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम किसी भी फॉर्मेट को उठा सकते हैं और हम प्रोसीड कर सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने इवन असगर खान के केस में डिटेल में देखा था, एफिडेविट मंगवाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से काम किया था। नहीं, लेकिन अब वो मेरे पास पड़ा, ये असगर खान केस का फैसला भी पड़ा है और फैज़ाबाद धरना केस का फैसला भी पड़ा है, जिसमें कि ये कहा गया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आती है, ख्वाह वो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, वो ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जो कहते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को पॉलिटिक्स में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, कोई पार्टी की हुकूमत जो है इन फैसलों पे अमल दरामद नहीं करती,
तो क्या आज अगर सारे ये कह रहे हैं जी कि ये मुदाखलत बंद होनी चाहिए, तो सब पार्टियों को मिलकर कोई काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। यही में नुकसान है कि किसी की हुकूमत है तो वो उसको गो अहेड दे देते हैं कि ठीक है मेरे ख़िलाफ़ ना करो, किसी और के ख़िलाफ़ करो। मुदाखलत जब जब हुई है, जिसके दौरे हुकूमत में हुई है, गलत है। लेकिन पहले इंट्रूजन कुछ और किस्म का रहा है। हाँ। जिस तरह आम बंदों की भी इतनी ही हकूक़ और राइट है, जिस तरह जज साहिबान है, जज की प्राइवेसी भी इतनी ही है जितनी किसी आम आदमी की, वो भी नहीं होनी चाहिए। बट दिस इज़ वे टू मच कि जज साहिबान के साथ आप ये करें। लेकिन मीर साहब, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जज साहिबान ने ओवरऑल ये नहीं कहा कि थ्रू आउट हमारे साथ इंटरफेरेंस इन द जुडिशरी एज सच हुआ है। उन्होंने कहा जो पॉलिटिकली कंसिक्वेंशियल केसेस थे उसमें इंटरफेरेंस नहीं, लेकिन उसमें आप और जो खत है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, उसमें जज साहिबान बार बार कह रहे हैं कि जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ हुआ वो भी गलत है, और जो वो मुतालबा कर रहे हैं हम उसकी भी हमायत कर रहे हैं। तो जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ हुआ वो भी गलत था, वो भी गलत था, वो भी गलत था। ठीक है, अगर शौकत अजीज साहब के साथ हुआ है वो भी गलत और है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का मुतालबा है कि उन्होंने नाम लेके जनरल फैज़ हमीद पे इल्ज़ाम लगाया था, उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। देखो, अगर इंक्वायरी होनी बिल्कुल इंक्वायरी हो, लेकिन जिसके साथ भी, जिस भी जज के साथ किसी ने ऐसा किया, उनकी प्राइवेसी वो को ब्रीच की है या जज पे इंटरफेरेंस की है इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शन एज अ जज, बिकॉज उसने तो ओथ उठाया हुआ कि मैं इंसाफ को पूरा करते हुए विदाउट फियर एंड फेवर जो है वो मैं जस्टिस एडमिनिस्टर करूँगा, उसमें जो भी इंटरफेरेंस कर रहा था उसकी मजम्मत करनी चाहिए। अच्छा, आज इमरान खान साहब के साथ आपकी मुलाकात हुई डियाला जेल में, और उसके बाद आपने ऐलान किया कि आप इतवार को एक रैली निकालेंगे पेशावर में। सिर्फ पेशावर में? सिर्फ पेशावर में। सिर्फ पेशावर में क्यों? सिर्फ पेशावर में मीर साहब, एक तो यही है कि यहाँ हम जब अप्लाई करते हैं तो हमें एनओसी नहीं मिलते, और हम चाहते हैं कि थ्रू आउट समझते यही है कि ये हमारा एक आईनी और कानूनी हक़ है कि हम रैली निकालें, पुरअमन रहे और प्रोटेस्ट करें किसी इशू के ख़िलाफ़। और ये सबसे बड़ा है कि अदलिया पे एक अटैक हुआ, अदलिया ने जिस तरीके से हुआ, लेकिन जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि एक ख़ास कर पॉलिटिकली मोटिवेटेड कंसिक्वेंशियल केसेस में इंटरफेरेंस हो रही थी जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। जिस तरह एक जज साहब ने लिखा है इस लेटर में कि एक जज साहब को हाई ब्लड प्रेशर हुआ। खान साहब का केस जो जज तोशाखाना वाला कर रहा था, आपने सारे मीडिया पर भी देखा होगा, उसकी भी तबीयत ख़राब होगी और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो भी हॉस्पिटल को जा चुके थे। तो ये कैसे केसेस है, तो हम चाहते हैं इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करें अदलिया की आज़ादी के लिए और खान साहब की रिहाई के लिए, और वो द बेस्ट प्लेस जो हमारे लिए है वो पेशावर होगा ताकि हमें वहाँ एनओसी भी मिल जाए और हम पुरअमन रहेंगे। आपको 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दी गई है, तो करेंगे आप जलसा? अभी एनओसी नहीं मिला है, लेकिन 30 मार्च नहीं 6 अप्रैल को, 30 मार्च की इजाज़त नहीं दी है, 6 अप्रैल को, और इस्लामाबाद में हमें अगर वो एनओसी देते हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, तो हम इंशाअल्लाह ताला पुरअमन जलसा करेंगे और वहाँ करेंगे जहाँ की इजाज़त हमें